हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज़ डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट सेकेंड टाइम अगर आप मदर बनते हैं, माँ बनते हैं तो क्यों इतने इश्यूज आते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल्स जो एक टाइम मदर बन चुके हैं, जब वो सेकंड टाइम के लिए ट्राई करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और हम सोचते हैं हम एक बार फर्स्ट टाइम तो अगर मदर बन गए हम तो सेकंड टाइम तो आराम से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो फर्स्ट टाइम आराम से बन गए थे, कोई इशू नहीं हुआ। अगर पहले बच्चे में दिक्कत होती है तो दूसरे बच्चे में दिक्कत आती है। ऐसी हम सभी की थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस रीज़न की वजह से आप पहले तो आप मदर बन गए, आराम से कोई इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट सेकंड टाइम जब आप ट्राई करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन रहता है, मैम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल कंसीव नहीं हो रहा है, फर्स्ट बेबी आराम से हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी भी थी, बट सेकेंड टाइम क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का इशू है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड ज़्यादा लोगों से शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप वीडियो पूरा देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन फीमेल्स की जो पहले तो कंसीव आराम से कर लिया और सेकंड टाइम अगर माँ बनने की सोच रही है तो क्यों इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आपने कंसीव करा होगा अराउंड, सोचिए आप 25 29, ठीक है, इस एज में कंसीव कर लिया। सेकंड टाइम आप ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर एक फैमिली का अलग प्लानिंग रहती है। कोई 2 साल में कंसीव करने की सोचता है, कोई 2.5 साल में कंसीव करने की सोचा है, कोई 3 साल की, और कोई सोचते हैं 6 साल बाद करेंगे। तो हर एक फैमिली का अलग अलग प्लानिंग रहती है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज हर एक फैमिली की अपनी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। आइदर देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और देयर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो सेकेंड टाइम कंसीव नहीं कर पाती हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे कारण आता है आपकी एज। सोचिए आपने फर्स्ट बेबी कंसीव कर लिया है अराउंड 26 और 27 और 28 में, और जब सेकेंड बेबी की सोच रहे हैं, सोचिए आपने 5 साल का गैप दे दिया तो आपकी एज बढ़ गई, ठीक है। अब इतनी भी एज नहीं बढ़ी है और आप ट्राई करते रहिए, हो सकता है कुछ इशू ना हो और आप 1 साल तक ट्राई करिए, और अगर फिर भी कंसीव नहीं कर पाते तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप बेबी कंसीव करते हैं 30 साल में, ठीक है, और सोचिए आपने तो 5 साल का गैप दे दिया, 35 के अराउंड अगर आप वापस ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो उसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं जैसे ही वुमेंस की एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ जो वुमेंस की एग की क्वालिटी होती है प्लस क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है। उसके साथ साथ फीमेल के जो शरीर में जैसे बच्चेदानी में फिब्रॉइड्स हो गए, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है, और अदर जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अलॉन्ग विद इट, जैसे कि बच्चेदानी में कैंसर होने की संभावना, वो तो बहुत लेट होता है, और ओवरीज में सिस्ट तो वैसे ही आजकल बहुत कम एज में होने लग गया है, ठीक है। तो तमाम तरीके के इश्यूज़, जैसे मैंने बताया, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स, ये सारे बहुत सारे मेन कारण होते हैं। अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और नहीं हो पा रहे हैं तो आपको 1 साल तक ट्राई करिए, नहीं हो रहे वैसे भी 35 साल के बाद अगर आप 6 महीने तक ट्राई करें, 1 साल तक वेट ना करें, और 6 महीने तक अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये बात हो गई सेकंड। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पीसीओएस को हम सोचते हैं कि पीसीओएस अगर आपको है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी फीमेल्स यूज्ड टू गेट कंसीव जब उनको पीसीओएस है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि पीसीओएस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेकेंड बार कंसीव करने में अगर आपको पीसीओएस डायग्नोस होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ओव्यूलेशन की मेडिसिन लेके आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। थोड़ा आपको डाइट्स वगैरह का अपना ध्यान रखना होता है। तीसरी चीज़ आती है अगर आपका ओवरवेट। अब ओवरवेट फीमेल्स में ही नहीं, मेल में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनफर्टिलिटी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मली बीएमआई अपना कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपका उससे ज़्यादा वेट है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। आपके एग क्वालिटी क्वांटिटी पे भी इफेक्ट करेगा, ओव्यूलेशन पे इफेक्ट करेगा, प्लस आपका इम्प्लांटेशन को भी काफ़ी हद तक इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब इम्प्लांटेशन भी बहुत इफेक्ट होगा अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेल में भी ये चीज़ रहती है, अगर मेल में भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उनमें भी इस तरीके के इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जो इनफर्टिलिटी का जो मेन कुछ कारण होते हैं उसमें उससे एक मोटापा भी है। अगर आपका और आपके पार्टनर का मोटापा थोड़ा ज़्यादा है तो वो इफेक्ट करेगा आपके प्रेग्नेंट होने पे।
उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपके पार्टनर की एज ज़्यादा है, ऑब्वियसली देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड मेल। अगर वो मैरिड होते हैं, अगर आपके पार्टनर की जो एज ज़्यादा है आपसे, तो सोचिए अगर आप 35 हैं तो आपके पार्टनर की एज XYZ जितनी भी हो, बट अगर आपके पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है अगर वो लो है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। जब आप पहले कंसीव करते हैं तो ऑब्वियसली 5 साल पहले करा होगा या 3 साल पहले करा होगा, तो एट दैट टाइम तो क्वांटिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, और लेटर ऑन इट यूज टू गेट डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे वुमेन्स में ही नहीं, मेल में भी जो क्वांटिटी होती है स्पर्म की एंड क्वालिटी होती है वो भी एज के साथ साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अब सोचेंगे कि रिलेशन बनाने में ही काफ़ी सारी फीमेल्स फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं बिकॉज ऑफ अगर पहले से बच्चा है उसकी टेक केयर करनी है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई उनको हेल्थ इशू है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो और घर के काम करें तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काफ़ी सारे कारणों की वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग रिलेशनशिप। तो जब वो ट्राई करते हैं बेबी के लिए और ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कंसीव करने में, बिकॉज किन्हीं फीमेल्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कंसीव करने में, किन्हीं फीमेल को कम लग जाता है। तो ओव्यूलेशन टाइम पे अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो जब वुमेन्स इरिटेट हो जाती हैं तो इस तरीके के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अब हम बात करेंगे अगर आपकी फर्स्ट टाइम जब आपने कंसीव करा था तो आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो गया हो या मन में कोई डर हो गया हो, जैसे बेबी हुआ और आप काफ़ी सारी फीमेल्स को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, काफ़ी सारी फीमेल्स को जो है कुछ अदर एसोसिएटेड कुछ भी प्रॉब्लम रह सकते हैं। फर्स्ट डिलीवरी में अगर आपको बहुत सारे इश्यूज हुए हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू योर सराउंडिंग, तो आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है। तो दूसरा बेबी करने से इसलिए आप डरते भी हैं, और ट्राई करेंगे तो आपके मन में अगर वो चीज़ चल रही है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर तो होती ही है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मन से डर निकालिए और आराम से ट्राई करिए। ठीक है, पॉजिटिविटी को लेके चलिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, बिकॉज हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे नेगेटिव तो नेगेटिव चीज़ें इंपैक्ट होंगी आपके ऊपर, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों का इंपैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो कंसीव करने से पहले एक बार अपने पार्टनर से डिस्कस करिए सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कैसे होगा, देन आप ट्राई करिए। एक प्रीवियस कहेंगे एक अलग तरीके का मन में बिठा लेना एक डर, उसको पहले रिजॉल्व करिए, देन आप ट्राई करिए कंसीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी, तो भी आप कंसीव करने से डरेंगे और आपको दिक्कत हो सकती है कंसीव करने के लिए, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन आप ट्राई करिए कंसीव करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे उन फीमेल्स की जो बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। एसिड खाने से ज़्यादातर आपके शरीर में जो एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। ठीक है, उससे वो भी एक कारण होता है आपकी प्रेगनेंसी को मतलब एक कंसीव करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा ये तली भुनी चीज़ें को थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह भी लें जैसे लाइक बीपी एंड ऑल, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देन आप अपनी मेडिसिन देख के देन आप प्रेगनेंसी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं और आपको भी थोड़ा सा डरा देती है, बिकॉज काफ़ी सारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा टाइम बाद ट्राई करते हैं। इट्स अप टू देयर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो आप आराम से 2 बच्चों के बीच में 4 या 3 साल या 5.5 मतलब 5 मैक्सिमम, इस ज़्यादा गैप मत करिए, तो आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। उससे पहले कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, एक कहेंगे बहुत इजीली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, कंसीव करने से पहले सारी चीज़ अपने पार्टनर से डिस्कस करिए, देन आप ट्राई करें। ठीक है, और घबराइए मत। बहुत सारी फीमेल्स ट्राई करते हैं और 1 साल ट्राई नहीं करते, 6 महीने ट्राई करते हैं, डाउन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर आपकी उम्र जो है 35 से कम है तो 1 साल तक एटलीस्ट ट्राई करिए, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, और अगर आपकी एज जो है अराउंड 35 से ज़्यादा है तो आप 6 महीने तक ट्राई करिए, देन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, प्रायर टू इट अगर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी को थोड़ा बहुत हैम्पर करता है। तो अगर आपका मिसकैरेज वगैरह हुआ है तो एटलीस्ट आप 3 मंथ्स का गैप लीजिए, बिकॉज अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी और मिसकैरेज के बाद भी, तो उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आयरन की डेफिशिएंसी बहुत सारी तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। ठीक है, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है, उसके लिए आप अनार, बहुत सारी आयरन से रिलेटेड जितने भी फूड्स हैं वो सब खाइए। मुनक्का हो गया, किशमिश हो गई, अनार हो गया, पपीता, ये सब चीज़ें खाइए, इससे आपका आयरन काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। ठीक है, और गुड़ खाइए।
ठीक है। बट प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बहुत कम मात्रा में खाना, ज़्यादा नहीं खाना है। और डिलीवरी के बाद तो ऑब्वियसली गुड़ के लड्डू तो मैक्सिमम हम लोग खाते ही हैं। तो ये तमाम तरीके की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ज़्यादा गैप रखने से भी प्रॉब्लम होती है और कम गैप रखने से भी प्रॉब्लम होती है। अगर कम गैप रखेंगे, सिजेरियन हुआ है तो स्कार्स पे इफेक्ट पड़ता है, अगर लॉन्ग गैप रखेंगे तो आपकी हेल्थ का इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रेगनेंसी प्लान करिए। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लगा वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।